देने वाले ने कुछ कमी नहीं की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यह पंक्ति नगर परिषद लालगंज के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बिहार सरकार ने लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के घाघरा चौक से नूनू बाबू चौक, गांधी चौक, थाना रोड होते हुए रेपुरा तक जाने वाली सड़क को दुरुस्त करने के लिए मोटी रकम कई साल पहले आवंटित कर दिया, मगर स्थानीय राजनीति और अधिकारियों की शिथिलता की वजह से सड़क बनाने की दिशा में पहल नहीं हो सकी, जिस वजह से आज भी समस्याएं धरी की धरी है। लंबे अरसे से लालगंज रेपुरा चौक से लेकर घाघरा चौक तक जाने वाली सड़क जर्जर पड़ी है। बरसात के दिनों में इस रास्ते पर भारी जल जमाव का लोगों को सामना करना पड़ता है। बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति तो बहुत जर्जर, बहुत खराब स्थिति में है, जबकि प्रखंड कार्यालय जाने का ये मुख्य मार्ग है और नगर पंचायत में जाने का भी मुख्य मार्ग है। इस रास्ते थाने के जाने के लिए भी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर नाका भी है और BRC सारा कार्यालय होने के बावजूद जितने भी पदाधिकारी हैं इसी रास्ते से जाते हैं और इस सड़क पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। कहने की मतलब कि रोड हमारे बहुत खराब है। 20 साल से रोड खराब है। इसमें सब लोग जाते हैं। क्या वो एक्सीडेंट भी हो गया है? सुने वीडियो CO सब लोग जाते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोग रोड है, क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोड हम लोग के भी साथ अच्छा हो जाए। ये कितने आगे देखिए ना, बहुत रोड खराब है। आगे चल के देखिए कितने दिनों से ये समस्या है? ये समझे 2-3 साल 5 साल से अब खराब ही है। हाँ, 5 साल 10 साल से हमारे रोड खराब है और कोई ध्यान नहीं है पर है। तो ये समस्या आप लोग वार्ड पार्षद को नहीं बताया कभी? देखिए EDO BO सब जाता है, इस रोड में जाता है, ब्लॉक रोड में जाता है, कोई सुनवाई नहीं। वो लोग देखता है, चुपे मंटिया जाता है। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार कुछ बोलने के लिए तैयार है मार्ग नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सड़क के चौड़ीकरण और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 4.25 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की पहल पर पैसा भी आवंटित हो गया, मगर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मानसिक दिव्यांगता के कारण योजना अधर में पड़ी है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। क्या वार्ड पार्षद को कभी कुछ नहीं बोले आप? नहीं, वार्ड पार्षद कुछ करवे नहीं किया था। हम लोग बोले कोई चीज, चेयरमैन वैसी था, वार्ड पार्षद वही था, सब तो मतलब कि यहाँ पर लुटेरे हैं। क्या कीजिए। सबसे हैरानी की बात है कि हर दिन लालगंज प्रखंड और अंचल के मालिक, BDO और CO से लेकर कई बड़े अधिकारियों की गाड़ियां हिचकोले खाते इस जर्जर मार्ग से आती जाती है, मगर इसको दुरुस्त करने की बात शायद ही किसी के जहन में आती है। प्रखंड मुख्यालय होने के कारण नगर मुख्यालय, नगर का भी कार्यालय नगर परिषद की तरफ भी जाने के लिए यही मुख्य पथ है। BDO CO ही नहीं, जिला के उच्चाधिकारी, जिला पदाधिकारी से लेकर सभी स्तर के कर्मी यहाँ आया जाया करते हैं। उच्चाधिकारी हो चाहे निम्न स्तरीय कर्मी हो, सभी का आने जाने का एक ही यह मुख्य पथ है। फिर भी यह सड़क दुर्दशा की दंश झेल रही है। इसके लिए नगर परिषद को हम जिम्मेवार मानते हैं, चूँकि नगर परिषद का मुख्य पथ है और आज तक इस कार्य को नहीं कराया जा रहा है। एक बार टेंडर निकला था, लेकिन एकल टेंडर होने के कारण, जैसे टेंडर गिरा 2, लेकिन एक टेंडर कैंसिल हो जाने के कारण एकल टेंडर हो गया, जिसके कारण टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। पुनः टेंडर निकालने के समय चूँकि 2 साल बीत चुके थे, आचार संहिता के कारण 2 साल नहीं हो पाया 19 और 20 में। पुनः टेंडर की प्रक्रिया में जाने में हुआ कि राशि अब घट रही है, चूँकि प्राकृतिक राशि बढ़ रही है। उस योजना में कुछ कटौती करके पुनः टेंडर निकालने की बात हो रही थी। उसी बीच में पदाधिकारी के ट्रांसफर हो जाना, फिर अपने यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लग जाना, इस सब के कारण विलम्ब हुआ। ये पदाधिकारी की लापरवाही समझिए। कुछ पदाधिकारी की तो लापरवाही है ही। आदर्श आचार संहिता अभी लगा है, लेकिन वो चाहते तो टेंडर कर सकते थे। मैं 2017 में नगर पंचायत में अध्यक्ष के तौर पे जून में मैं नगर पंचायत गया। उस समय उस विभाग के मंत्री यानी कि नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी थे। उनके विशेष कृपा से 2 योजना स्वीकृत हुआ था यहाँ का।
एक कोजिया नहर से जहानाबाद अंतिम सीमांत शहर के सीमा तक, और दूसरा एक रोड स्वीकृत हुआ था घघरा चौक से गांधी चौक, थाना रोड, नगरपालिका, प्रखंड कार्यालय होते हुए रेपुरा जवाहर चौक तक का। तो मंत्री जी उस समय हमको बताए थे कि 2 योजना है, एक योजना आप करा लीजिए, दूसरी की राशि मैं भेज दूंगा। तो ये इस योजना की राशि 2018 में ही नगर पालिका के पास आ गई थी, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हो पाया। कितनी राशि थी? 4 करोड़ 31 लाख रुपए की योजना था। क्या बोलो, कोई काम नहीं हो पाया? देखिए, टेक्निकल लोग बताते हैं कि टेक्निकल वजह, तो आखिर टेक्निकल वजह को दूर करने के लिए कोई भगवान तो आएंगे नहीं। जो उस समय के वर्तमान अध्यक्ष थे या पदाधिकारी थे, उनको जो भी टेक्निकल इश्यूज आया था उसको दूर करा कर काम कराना जाना चाहिए था। और वो इतना बड़ा चीज़ है, उसमें नाला, चौला नाला दिया हुआ था, जो पिछले 2021 में लालगंज जो बाढ़ का त्रासदी झेला, शायद उस काम को यदि सही से करा लिया होता तो इतना समस्या नहीं होता जितना लालगंज के लोग समस्या देखे थे। लेकिन आज 2018, 19, 20, 21 और 22 भी अब खत्म हो रहा है। इसका जवाब तो पदाधिकारी ही देंगे। तो क्या आप उस समय तक हट गए थे जब राशि आई थी? जी, हमको हटा दिया गया था। राशि 2018 के अंतिम समय में आई थी और 19 के छठे महीना में हम हट गए थे। खबर ये भी है कि शायद टेंडर तक उसका करा लिया गया था, या कोई नोटिफिकेशन टेंडर को लेके आ गया था। जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज तो जहाँ काम कराइएगा, लंबा काम कराइएगा, वो तो आते ही रहेगा, होते ही रहेगा, लेकिन उसको दूर अभी तक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते जो है कि अभी तक वो टेंडर नहीं हुआ है। नगर परिषद के कुछ नेताओं का कहना है कि कमीशन के कारण इसको तूल दिया गया और इसको रोक दिया गया। कितना सही है ये? नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें भी जानकारी है और हमारे समय में भी थोड़ा सा समस्या आया था कि चूँकि उसमें बिजली को खंभा को हटाने के लिए जो है कि एस्टीमेट में नहीं था, तो फिर उसका एस्टीमेट करा करके दिया गया था, लेकिन आज तक पता नहीं, अभी तो हम है नहीं 2019 के बाद, तो विशेष तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको मिलती है कि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है कि वो रोड नहीं बन सका, क्योंकि लालगंज का वो एक सबसे बड़ा काम होता, सबसे बड़ा। उस रोड का एक और खासियत था कि नाला चौला के साथ जहाँ अधिक चौला रोड है वहाँ उस चौलाई तक बनाना है। सपोज करें कि जहाँ 14 फीट है वहाँ 14, जहाँ 16 है वहाँ 16, मैंने अधिक से अधिक चौलाई रोड को देना था। देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका में आप थे, 4 साल हो गया, आपने कोई पहल क्यों नहीं की? देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैं काउंटर करने की राजनीति नहीं करता हूँ। हमको समय मिला, हम अपने स्तर से प्रयास करने का अच्छा कोशिश ज़रूर किए, लेकिन हमको पूर्ण समय नहीं मिल पाया। मैं पहले ही बताया हूँ कि 6 महीना आप बनिएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझते बूझते लगेगा, और 1 साल हमको समय मिला और 6 महीना पहले से ही हटाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो हम 1 साल में हमने जो प्रयास हमसे जो हो सका हम किया। काउंटर का सवाल नहीं है, जहाँ तक जनता का सवाल है कि जनता के हित में अगर कोई काम हो तो निश्चित आवाज़ उठानी चाहिए थी। देखिए, नगर निकाय में विपक्ष की कोई बहुत भूमिका होती नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्वायत्त सरकार है। यहाँ बहुमत के अनुसार कोई भी काम कर सकता है, उसके बाद आप बोलते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हम रहे अध्यक्ष या कोई रहे। अमूमन स्थिति यहाँ की यही होती है। तो जब आप अध्यक्ष थे, जब तक हम अध्यक्ष थे तो हमारे बहुमत था, हम किए। जब दूसरे थे तो उनके पास बहुमत है, वो कर रहे थे, तो जवाबदेही उनकी बनती है। और हमारे पास पैसा जो 4 करोड़ 31 लाख रुपया का अभी तक हमको लगता है कि बचत खाते में पैसा उस समय रखा गया था, जो कि 5 करोड़ से अधिक हो गया है। तो पैसा होने के बाद यदि काम नहीं हो तो निश्चित क्या ये तौर पे पैसा लौट भी सकता है? पैसा तो इतना दिन में लौट जाना चाहिए, इतना दिन में तो पैसा लौट जाना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार पैसा दे चुकी है और कंप्लीट यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ के लोगों का मतलब उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे और कार्यपालक थे उनकी जिम्मेवारी है, या आज भी उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है तत्कालीन कार्यपालक की, इसका क्रियान्वयन कैसे कराएं। एक सवाल और कि जहाँ तक टेक्निकल बातें, लेकिन जनता का कहना है कि ये सब राजनीतिक दावपेच में फंस के रह गया। हो सकता है, इसमें कतई हमको लगता है कतई संदेह नहीं है। यदि कार्यकाल 5 साल का होता तो वो मेरा पूरा जिम्मेवारी होता, मैं पैसा लाया तो मैं बनवाता भी, लेकिन हमारा कार्यकाल 2 साल का था, 2 साल 1 महीने का था। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो है। अब सरकार के द्वारा नया नियम आया है, इसलिए निश्चित रूप से हम तो बार बार कहते हैं कि अब नगर के विकास के लिए जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें कोई अच्छा आदमी जाए, अच्छा आदमी कहने का सेंस हमसे नहीं है, कोई भी अच्छा आदमी जाए उसको पूरा मौका मिलेगा अच्छा काम करने का, और वो करेंगे। अब नगर निकाय चुनाव सामने है
हर नेता विकास की डुगडुगी बजाकर अपनी तरफ मजमा जुटाने में लगे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा आवंटित होने के बाद भी जब सड़क का कायाकल्प नहीं हो सका तो फिर ये चुनावी वादे हैं। वादों का क्या, वादा तो टूट जाता है। आप अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।